सावधान हो जाइए, कहीं आपके शहर में लुटेरी दुल्हन तो नहीं है, क्योंकि हरियाणा में एक लुटेरी दुल्हन पकड़ी है पुलिस ने, जो कुंवारों को अपना शिकार बनाती थी, शादी करती थी, विवाह रचाती थी और फिर पैसे गहने लूट कर फरार हो जाती थी। और यह काम वो अपने परिवार के साथ मिलकर करती थी। परिवार भी इसका साथ देता था शादी के नाम पर कुंवारों को ठगने में। इसका भाई भी, बहन भी, मां भी, पिता भी सब साथ देते थे इसका। उनको भी पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है, लेकिन अब लुटेरी दुल्हन काजल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो पुलिस के सामने भी मुस्कुराती रही। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। एक लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई है हरियाणा के गुरुग्राम में, जो लंबे समय से अलग अलग जगहों पर रह रही थी पुलिस से छिपकर, ठिकाने बदल रही थी, लगातार चकमा दे रही थी पुलिस को, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया और तस्वीर आपके सामने है। लेकिन देखिए, पुलिस ने इसे पकड़ लिया और फिर भी ये पुलिस के सामने मुस्कुराती रही, हंसती रही। तो ऐसे में सावधान रहने की बहुत जरूरत है। रिश्ता करने से पहले सावधानी बहुत जरूरी है, ताकि कल को कोई और किसी लुटेरी दुल्हन का शिकार ना बने। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव में लुटेरी दुल्हन काजल फिलहाल रह रही थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने जांच पड़ताल करके ये पता लगाया कि ये लड़की गुरुग्राम में छिपी हुई है। और कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैक करके पुलिस आखिरकार इस तक पहुंच गई और सीकर पुलिस ने सरस्वती एनक्लेव में एक मकान से इसे पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, जहां ये किराए पर रह रही थी। और आरोप है कि ये अपने परिवार के साथ मिलकर शादी के नाम पर कुंवारों को ठगने का काम करती थी, ताकि दूसरे को अपने जाल में आसानी से फंसाया जा सके। और लुटेरी दुल्हन काजल के पिता भगत सिंह, मां सरोज, बहन तमन्ना और भाई सूरज भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं पहले ही। उनको भी पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन काजल को अब पकड़ा गया है। वैसे ये परिवार मथुरा का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में कई जगहों पर फर्जी शादी करके कुंवारों को ठगने का आरोप है। जयपुर में भी, सीकर में भी, कई जगहों पर। यानी इनका काम ही यही था, शादी रचाई, विवाह किया, ठगा और फिर फरार। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि लुटेरी दुल्हन काजल गुरुग्राम में रह रही है। इस जानकारी के आधार पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसने तकनीकी निगरानी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से काजल के लोकेशन का पता लगाया। गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर सीकर पुलिस उस जगह पर पहुंच गई जहां पर काजल एक किराए के मकान में रह रही थी, और फिर उसे वहां से पकड़ लिया गया। औपचारिक तौर पर उसे अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस उसे सीकर ले गई। दरअसल 26 नवंबर 2024 को सीकर जिले के दाता रामगढ़ थाने में एक व्यक्ति ने, ताराचंद जाट नाम के व्यक्ति ने शिकायत दी, और उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात जयपुर में भगत सिंह नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। भगत सिंह ने ताराचंद को उनके दो बेटे भंवरलाल और शंकरलाल की शादी के लिए अपनी बेटियों काजल और तमन्ना से रिश्ता तय करने का प्रस्ताव दिया। भगत सिंह ने शादी की तैयारियों के नाम पर ताराचंद से 11 लाख रुपए ले लिए। ये पैसे शादी के खर्च और दूसरी तैयारियों के लिए बताए गए थे। ताराचंद ने भरोसा करके पैसे दे दिए और 21 मई 2024 को खाचरियावास के गेस्ट हाउस में भगत सिंह अपनी पत्नी सरोज, बेटे सूरज और दोनों बेटियों को लेकर, काजल और तमन्ना को लेकर वहां पहुंच गए, जहां पर ताराचंद के दोनों बेटों के साथ धूमधाम से शादी हुई। और शादी के बाद 2 दिन तक भगत सिंह का परिवार ताराचंद के साथ भी रहा, लेकिन फिर तीसरे दिन अचानक से ये लोग बिना किसी को कुछ बताए गहने, पैसे, कपड़े सब लेकर गायब हो गए। और जाहिर है पीड़ित परिवार को तगड़ा झटका भी लगा। उन्हें न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि सामाजिक अपमान का भी सामना करना पड़ा। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, और पहले तो 18 दिसंबर 2024 को भगत सिंह और उनकी पत्नी सरोज को मथुरा के गोवर्धन से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि ये पूरा परिवार मिलकर ऐसे ही ठगी का खेल खेलते हैं और कुंवारों को निशाना बनाते रहते हैं। तो फिर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और लुटेरी दुल्हन को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी। लेकिन लुटेरी दुल्हन काजल लगातार ठिकाने बदलती रही, कभी किसी शहर में, कभी किसी जगह पर, अलग अलग जगहों पर वो रहती रही, अपने ठिकाने बदल बदल कर पुलिस को चकमा देती रही। लेकिन आखिरकार वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। लोकेशन ट्रैक, कॉल डिटेल्स, तकनीकी सहायता से पुलिस आखिरकार उस तक पहुंच गई और काजल की बहन तमन्ना और भाई सूरज को भी पुलिस पकड़ चुकी है। तो अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि ये लुटेरी दुल्हन जो पकड़ी गई है वो अब तक कितने राज्यों में दुल्हन बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अब तक 3 प्रदेशों में दुल्हन बन चुकी है। एक तो हरियाणा, जहां से वो अभी पकड़ी गई है गुरुग्राम से, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश और तीसरा प्रदेश है राजस्थान, जहां पर इस परिवार के खिलाफ केस भी दर्ज है। तो ये शादी करती थी, 2-3 दिन परिवार के साथ बिताती थी और उसके बाद गहने, जेवर, कैश लेकर रफू चक्कर हो जाती। और पुलिस की पूछताछ में काजल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसके पिता भगत सिंह ने ठगी का एक नेटवर्क बनाया था, अपनी दोनों बेटियों को कुंवारा बताकर
रिश्ता तलाशने का ढोंग किया जाता था और ऐसे परिवार ढूंढे जाते थे जहां युवकों की शादी नहीं हो रही हो और जिनके पास पैसे की भी कमी ना हो। ऐसे परिवारों को भरोसे में लिया जाता था और फिर पूरी घटना को अंजाम दिया जाता था। और ये जो पूरा नेटवर्क है वो हरियाणा, राजस्थान, यूपी यहाँ पर एक्टिव था। यहाँ पर अक्सर वो कुंवारों को अपना शिकार बनाते थे और परिवार अपनी दोनों बेटियों को इसमें आगे रखता था, क्योंकि इससे लोग विश्वास कर लेते थे। इसलिए काजल और तमन्ना को परिवार इस्तेमाल करता था लोगों को अपने भरोसे में लेने के लिए, और उसके बाद परिवार से बात आगे बढ़ती थी, शादी होती थी, लेकिन फिर 2-3 दिन में ठगने के बाद पूरा परिवार गायब हो जाता था। अब ऐसे कितने परिवारों को इन्होंने निशाना बनाया है, कितने लोगों को शिकार बनाया है, कब से ये सब चल रहा था, लोगों को ठग कर कितने पैसे अब तक ये हड़प चुके हैं, ये सब जांच में साफ हो पाएगा। इनके पूरे नेटवर्क पर पुलिस की नजर और गहनता से जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन लोगों को सावधान होने की खास जरूरत है, क्योंकि अलग अलग तरह से भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है, पैसे हड़पे जा रहे हैं, शिकार बनाया जा रहा है। इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि लुटेरी दुल्हन ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसे मामले पहले भी अलग अलग जगहों से सामने आते रहे हैं, और क्या पता आपके शहर, आपके जिले, आपके प्रदेश में भी कोई लुटेरी दुल्हन तो नहीं है, या इनकी तरह ही कोई ऐसा परिवार तो नहीं है जिनकी बातों में आप आ जाए और ठगी के शिकार ना हो जाएं। नमस्कार।